नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी दर्शक हमारे में देख रहे हैं, आज सब जानते हैं, जिस तरह से लगातार खबर आई थी कि आज जेके बोस की ओर से एक भद्दा मजाक किया गया, एक मजाक सामने आया कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ कि आज 12वीं के फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम था, पर उन्हें जो क्वेश्चन पेपर मिलता है 11वीं का। जो ही बच्चे जब एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देने लगते हैं और क्वेश्चन पेपर जब उन्हें मिलता है और सॉल्व करने लगते हैं तो बच्चों के होश उड़ जाते हैं और बच्चों को सामने देखते हैं कि पेपर तो यानी कि 11th क्लास का, यानी 12वीं की तैयारी की थी उन्हें फिजिकल एजुकेशन की, तो उस पेपर की जगह उन्हें 11वीं का पेपर आया। और कुछ हाल्स में तो बच्चों ने ये भी कहा, जो बाहर आकर मीडिया के माध्यम से, कि टीचर्स ने कहा कि क्यों नहीं, आपने 11वीं का पढ़ा हुआ, आप वही लिख दीजिएगा। पर ऐसा क्या हो सकता है कि इतना सिलेबस सेम तो हो नहीं सकता कि जो तैयारी उन्होंने 12वीं के लिए की होगी, अगर 11वीं का पेपर आता तो वो हल कर दे। पर उसी के चलते कहीं ना कहीं जेके बोस की लापरवाही साफ नजर आई, उसी के चलते पेपर को फिलहाल कैंसिल कर दिया। उसी के चलते बताना चाहिए कि बच्चों ने काफ़ी निराशा बताई और कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन चिन्ह लग गया, सवाल या निशान खड़ा हो गया कि इतनी बड़ी चूक वो भी जेके बोस के द्वारा की गई। कहीं ना कहीं ये बहुत सारे सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया जेके बोस को। और वहीं पर आप बताना चाहेंगे एक इंक्वायरी को जो कि इनिशिएट की गई है, जो समय हमारे पास आदेश पड़ा हुआ है, इसी के चलते गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक इंक्वायरी जो है इनिशिएट कर दी है। इंक्वायरी के लिए जो ऑर्डर है बताना चाहेंगे, ये ऑर्डर जो है रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर बाय जेके बोस, यानी जेके बोस की ओर से रॉन्ग पेपर जो डिस्ट्रीब्यूशन किए गए, गलत पेपर, यानी कि 12वीं के पेपर में 11वीं के क्वेश्चन पेपर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए, उसी के चलते एक इंक्वायरी दे रहा बता रहे हैं। और बताएंगे आप, हमारे पास ऑर्डर जो है गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 195 जेके एजुकेशन ऑफ 2024 डेटेड है 20/3/2024, यानी ये कोई यानी कि एक नॉर्मल मामला नहीं था, बड़ा ही गंभीर और गहन जांच का मामला था, जिससे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे यानी कि सख्ती से लिया और कहीं ना कहीं उन्होंने आदेश निकाला। और बताना चाहेंगे आपको, सैंक्शन इन हियर बाय अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ फॉलोइंग ऑफिसर, इनके द्वारा इन्हें इजाजत परमिशन दी गई है कि कहीं ना कहीं इन्हें कहा इसके द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों की समिति के गठन को मंजूरी दी जाती है, जिनके हमने बताना चाहेंगे इसमें आएंगे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू। और ये साफ तौर पर कहा गया है कि ये इन चीज़ों की जाँच करेंगे, ये कमेटी जो है जिसमें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर होंगे और जम्मू होंगे। और टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या रहेंगे ये बताना चाहेंगे आपको कि टू इंक्वायर इनटू द इंसिडेंट ऑफ रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 11th क्लास क्वेश्चन पेपर टू 12th क्लास स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द बोर्ड, यानी कि एग्जामिनेशन ऑन 22 यानी कि 20th मार्च 2024 बाय द जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। यानी इसकी इंक्वायरी होगी कि आखिर ये जो घटना हुई है जिसमें गलत पेपर बच्चों को दिया गया एग्जामिनेशन हॉल में, इसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि टू लुक इनटू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, आखिर किन वजूहात की वजह से, किन सर्कमस्टांसेस की वजह से पेपर को कैंसिल किया। और साथ ही फिक्सिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस एट सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, यानी साफ तौर पर कहा कि किसी एक की जो जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी, उसी फिक्स किया जाए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी वजह से ये सारी जो नेग्लिजेंसी हुई है, लापरवाही हुई है। और साथ ही साथ उनका सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो सुपरवाइजर हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, उन्हें यानी कि किसी ना किसी को इस चीज़ की लापरवाही की उन पर जिम्मेदारी दी जाए कि किसकी जिम्मेदारी थी जिनकी वजह से ये बड़ी लापरवाही हुई है। और साथ ही साथ साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर यानी कि ये रिपोर्ट जो है सबमिट की जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि विद इन 7 डेज इस रिपोर्ट को सबमिट करना। और आदेश जो निकाला है डॉक्टर जो है पीयूष सिंगला आईएएस है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जम्मू डिपार्टमेंट की तरफ से आज ये आदेश निकला, क्योंकि आदेश जो था निकलना भी जरूरी था, क्योंकि इतनी बड़ी चूक जेके बोस से कैसे होगी, क्योंकि बच्चों ने एग्जाम्स की तैयारी की थी, अब फिलहाल उस पेपर को कैंसिल कर दिया है। अब पेपर कब होगा, यानी लास्ट पेपर के बाद ही आखिरी में पेपर लिया जाएगा, पर फिर से बच्चों को दोहरी मेहनत करनी पड़ जाएगी।
भले ही बच्चों ने पूरी तरह से तैयारी किया, पर बच्चों का कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन इस वजह से काफ़ी बिगड़ गया। जब बच्चों ने हर जगह आपने देखा हाहाकार मच गई, और कई टीचर्स ने तो ये भी कहा, हाल में जो सुपरवाइजर या टीचर्स थे उन्होंने कहा कि आप दे दीजिए, आपने 11th का तो पढ़ा है, क्योंकि 11th का आपने पढ़ा हुआ तो 12वीं के पेपर में अगर 11th का क्वेश्चन पेपर आप कर दीजिए। पर कहीं ना कहीं बच्चों ने जब शोर मचाया तो उसके बाद अल्टीमेटली ये पेपर को कैंसिल कर दिया गया। पर ये इतनी बड़ी लापरवाही शायद पहली बार हमें देखने को मिली है कि 12वीं का पेपर था फिजिकल एजुकेशन का, और उनके हाथ में थमाया जाता 11वीं का पेपर, और उन्हें बच्चों को ये कहा जाता आप कर लीजिए, आपने 11वीं पढ़ी हुई है तो आप 12वीं के पेपर कर दीजिए। ऐसा क्या संभव है? ऐसा क्या मुमकिन है? पर कहीं ना कहीं ये कहेंगे आप इंक्वायरी जो है इनिशिएट की गई है, इंक्वायरी, और ये जो है जो मेंबर है वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर है और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू को के जिम्मेदारी दी है कि इन सारी जो पहलुओं को देखेंगे, आखिर किस वजह से कहाँ पर लापरवाही हुई है, चाहे वो सुपरवाइजर की ओर से हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक हो, आखिर किसकी जिम्मेदारी और जिम्मेदारी निर्धारित की जाए किसी की, जिनकी वजह से ये इस तरह की इतनी बड़ी चूक हो गई है। और ये भी कहा कि कैंसिलेशन के आखिर क्या सर्कमस्टांसिस है जिस वजह से पेपर को कैंसिल किया गया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि इंक्वायरी की जाए कि आखिर कैसे रॉन्ग जो पैकेट था पेपर का, क्वेश्चन पेपर का, किस तरह से वो 12वीं के एग्जाम में पहुंचा और बच्चों को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कहीं ना कहीं लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। पर पेपर कैंसिलेशन तो किया गया, पर क्या लगता है आप जिनकी यहाँ पर इसमें लापरवाही होगी, क्या उन लोगों को भी पनिश किया जाएगा, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? ये बड़ी देखने वाली। भले ही कमेटियां गठन की जाती हैं, पर निष्कर्ष जो कमेटियों का निकलता है अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो पब्लिक डोमेन में नहीं आता है। पर इस बार भी ये जो बड़ी गलती हुई, आपने देखा किस तरह से लोग चक्के रह गए, बच्चे कहीं ना कहीं परेशानी में आ गए जब उनके सामने जो पेपर की वो तैयारी कर आए गए थे फिजिकल एजुकेशन की, और वो जब एग्जामिनेशन हॉल में पेपर दे रहे थे तो उसी के चलते यानी कि 11वीं का पेपर उनके हाथ में दिया जाता है। एक तरफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत नए जो अमेंडमेंट की जा रही है, मॉडिफाई किया जा रहा है और अच्छे यानी एजुकेशन के तरीके अपनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की चूक जो हो गई है, इसे किस तरह से लेंगे आप? जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और देखते हैं आप कमेटी किसे जिम्मेदार ठहराती है, किसकी गलती हुई जिसकी वजह से पैकेट जो था वो पहुंच गया वहां पर, यानी कि जहां पर एग्जामिनेशन 12वीं का एग्जाम हो रहा था। और ये भी कहीं ना कहीं तर्क दिए जा रहे हैं कि ये पेपर जो पैकेट जो बदल गया 11th के पेपर और 12th के पेपर से, हो सकता था कि अगर 11th का पेपर होता उन्हें 12th का दिया जाता, पर फिलहाल ये जो आज पेपर था यानी ये फिजिकल एजुकेशन था, उसके दौरान एग्जामिनेशन हॉल में जब बच्चे पेपर दे रहे थे 12वीं के एग्जाम का पेपर था और क्वेश्चन पेपर जो बच्चों के हाथ में थमाया जाता तो उन्हें 11th का क्वेश्चन पेपर दिया जाता। ये एक बड़ी गलती, एक छोटी गलती नहीं है कहीं ना कहीं। और ये बच्चों का फिलहाल पेपर कैंसिल कर दिया। अब नेक्स्ट पेपर लास्ट के बाद ही पेपर होगा, तो फिलहाल उसकी डेट भी सामने आ जाएगी। पर अभी जो इस समय हमने आपके सामने रखा कि फिलहाल एक इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है, इंक्वायरी बिठा दी गई है। अब क्या क्या निकल कर सामने आएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।